हेलो गाइस, आज हम लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको रिटार्डेड पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। रिटार्डेड पोटेंशियल जैसे कि आपको पता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसमें एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। तो जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, जो उसमें जो पोटेंशियल होता है टाइम वेरिंग फील्ड्स में, उसी को हम रिटार्डेड पोटेंशियल बोलते हैं। इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक स्केलर पोटेंशियल होता है और एक वेक्टर पोटेंशियल होता है, तो इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल। तो लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल क्या होता है? ये हमारे पास एक क्लासिकल इक्वेशंस होती हैं जो हमें बताती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मूविंग इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज। हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू है और जो कि वो मूविंग पॉइंट चार्ज है उसके बारे में बताती है, उसके वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल्स के बारे में बताती है। और वेक्टर पोटेंशियल हमारे को ए से डोनेट करते हैं और हमारा स्केलर पोटेंशियल होता है फाई से डोनेट करते हैं। तो ये हमारे पास लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल है। अब इसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने एक मूविंग चार्ज लिया क्यों कि वो एक ट्रेजेक्ट्री में, किसी प्रेस्क्राइब ट्रेजेक्ट्री में मूव कर रहा है, ये मूविंग है, ठीक है। एक हमारे पास ये ओरिजिन ओ है और ये हमारे पास फील्ड पॉइंट एफ है जिस पे हमने फाइंड आउट करना है स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल। तो जब हमने यहाँ से एक ड्रॉ करी लाइन तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया आर डैश, ये हमारे पास ओरिजिन है। ये जो है चार्ज, मूविंग चार्ज की प्रेजेंट पोजीशन है। तो वो जो है मूविंग है तो वो कुछ टाइम बाद जो हमारे पास क्यू पे पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमारे पास न्यू पोजीशन है। सबसे पहले जो है हमारे पास फील्ड पॉइंट से हमारे पास जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर। अब ओरिजिन से फील्ड पॉइंट तक जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर उसको हम स्मॉल आर से डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है तो कैपिटल आर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर माइनस आर डैश। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास फील्ड पॉइंट से न्यू पोजीशन तक का जो वेक्टर है उसको हम आर प्लस डी आर से डोनेट करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास v लेंगे और टाइम हम डी टी डैश लेंगे। टी डैश क्या है, यहाँ पे रिटार्डेड टाइम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास वी टी डैश के बराबर। तो ये थी हमारे पास डायग्राम लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल की। अब इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सप्रेशन फॉर रिटार्डेड स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मूविंग थ्रू स्पेस इन प्रिस्क्राइब ट्रेजेक्ट्री, जो हमने क्यू ड्रॉ किया था। अगर हम जो है इफ़ वी लिमिट द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू, अगर हम उसको जो है लिमिट कर दें एक पॉइंट चार्ज में, तो वी कैन आल्सो फाइंड अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल नोन एज लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल्स। तो हमने जब इसको जो मूविंग चार्ज को पॉइंट चार्ज में कर दिया तो हम जो है लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन था रिटार्डेड स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स का, वो है हमारे पास पाई आर टी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर डैश और टी डैश और डी वी वॉल्यूम पे, और ये जो है हमारे पास अपॉन आर आ जाएगा। और यहाँ पे रो क्या है हमारे पास, वॉल्यूम डेंसिटी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ पे जे आ जाएगा चार्ज डेंसिटी और बाकी तो एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि आगे बताऊंगी मैं, डिराक डेल्टा फंक्शन में यूज़ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताई थी, आर माइनस आर डैश, और टी डैश की वैल्यू होगी टी माइनस आर सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी डैश माइनस टी माइनस आर सी। ये इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब यहाँ पे टी डैश क्या है, रिटार्डेड टाइम है। अगर हमें जो है इसको इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना तो आसान बात नहीं थी, तो हमने जो है डिराक डेल्टा फंक्शन की हेल्प ली। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या बोलता है हमारे पास, डेल ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो 1 के बराबर आता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो है हमने 1 लिखा था ना, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे जो हम डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, जो हमने अभी इक्वेशन नंबर 3 में निकाली थी, टी डैश माइनस टी माइनस आर अपॉन सी। और यहाँ पे जो है डी वी डैश और डी टी डैश आ जाएगा। डी वी डैश तो पहले से था लेकिन यहाँ पे डी डैश आ गया तो डी टी डैश से भी हम करेंगे यहाँ पे।
अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज़ वैसे ही डेल्टा फंक्शन लगाएंगे, इसी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दे देंगे। अब हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो डी वी, वो होता है चार्ज के डी क्यू के बराबर। तो हमारे पास जो है रो आर डैश टी डैश डी वी डैश किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू के बराबर। इसी इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। अब हमारे पास सिमिलरली जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है जे, उसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रोड है जिसका जो लेंथ है वो डी एल है और एरिया ए है, तो डी वी डैश क्या आ जाएगा, ए डी एल। तो डी एल अपॉन डी टी क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी होती है। तो वैसे ही यहाँ पे डी वी डैश की जगह हम ए डी एल लिखेंगे और यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होता है, आई ओवर ए, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा देंगे। अब डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे आई को, और यहाँ पे ए डी एल आ जाएगा, ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया था। अब यहाँ पे जो है हम डी क्यू, अब हमारे पास डी एल वन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर, तो हमने वी लिख दिया। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर था तो यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 7 देंगे। अब 6 और 7 को जो हम 4 और 5 में यूज़ करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, डी वी डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास जो ये टर्म थी इसकी जगह हम डी क्यू लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसकी जगह जो है हम इस वाली टर्म की जगह, यहाँ पे भी ये वाली टर्म हमने निकाली ना, डी वी डैश की जगह हम ये वाले टर्म जो पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दे देंगे। और हम डी क्यू को जब वॉल्यूम पे वी डैश पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास चार्ज ही आएगा। इस इक्वेशन नंबर 10 दे देंगे। हम 10 को जो है हम 8th और 9th में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे 11 और 12th इक्वेशन। अब इंटीग्रल्स जो राइट हैंड साइड के हैं 11 और 12 में, वो जो है हम, ये तो बहुत बड़ी टर्म थी तो अब इसको जो है छोटी टर्म बनाने के लिए इसको पूरे को हम T1 मान लेंगे, तो T1 आ जाएगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब डी टी डैश की जगह हमें जो है ये वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे टी डैश की रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा, ये 0, 1/c डी आर अपॉन डी टी डैश। अब इसी इक्वेशन नंबर 14 दे देंगे। अब हमें पता है कि आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर डॉट आर डैट, दोनों वेक्टर फॉर्म में। अब इसको टी डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r डी आर अपॉन डी टी डैश। पहले इसकी फिर इसकी, ये तो सेम से थे, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगी। फिर हम डायग्राम में जो है ये ट्राइंगल लेंगे, इसको जो है पी पॉइंट दे दो, पी क्यू एफ। तो हमारे पास जो है जो कैपिटल आर था, तो हमारे पास जो पी एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू एफ। तो वी डी टी डैश और आर प्लस डी आर आ जाएगा। तो इससे जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे डी आर अपॉन डी टी डैश की वैल्यू। तो इसे जो इक्वेशन नंबर 15 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 15 में पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 17 आ गई। अब 17 को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 14 में। हमारे पास डी आर अपॉन डी टी डैश की वैल्यू आ गई, तो हमने जो है 14 में पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट ये बन गया इक्वेशन नंबर 18 का। ये सिंपल सॉल्व कैलकुलेशन हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। अब इक्वेशन यूजिंग 13 एंड 18, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 थी और 18 थी, उसको इक्वेशन नंबर 11 और 12 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। अब फिर से जो है हम डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह हम अगर t1 ले लें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एट t इज इक्वल्स टू 0 इन 19 एंड 20, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमने देखा हमारे पास जो T1 डैश पे ये रिजल्ट्स आ रहे थे। अब जो है हम इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, रिटार्डेड टाइम भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम जो है रिटार्डेड टाइम यहाँ पे T1 0 की जगह रिटार्डेड लिख देंगे। तो ये जो दो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास ये हमारे पास स्केलर पोटेंशियल का आएगा और ये हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल का आएगा। इन्हीं दो पोटेंशियल्स को हम क्या बोल देंगे, लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल्स। थैंक यू।